नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। और अब श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने उनकी पसंदीदा सीट यानी श्रावस्ती, जहां से वो विधायक रहे हैं, वहां से टिकट नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि वो एक कद्दावर नेता रहे हैं। और बात अगर श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र की जाए तो वहां कहीं ना कहीं और उनकी पैठ रही है, जिसके चलते ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि लगातार जो हाजी मोहम्मद रमजान हैं वो श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में ही चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसी क्षेत्र से उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद भी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने हाजी मोहम्मद रमजान को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसके चलते उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आई थी। बाकायदा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी कि श्रावस्ती, जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वो विधायक रहे हैं, वहां से एक बागी नेता जो थे बसपा के, उन्हें टिकट थमा दिया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसको लेकर खुलकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि मोटेरा विधानसभा से उन्होंने जो नामांकन है वो भी दाखिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब समाजवादी पार्टी ही छोड़ती है और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। तो एक के बाद एक अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार दागी नेताओं को टिकट दे रहे हैं, पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे, पार्टी के लिए लगातार प्रचार उनका चल रहा था, उनके टिकट काटे गए हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने खुलकर नाराजगी कई मौकों पर जाहिर की है और अब एक एक कर ये नेता समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। कुछ नेता बीते दिनों बीजेपी में शामिल हुए हैं। तमाम दिग्गज नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और उसके अलावा भी अब एक के बाद एक तमाम नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। तो अखिलेश यादव की मुश्किलें ठीक चुनावों से पहले बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को हार का डर कितना ज्यादा है, ये हमें सिराथू विधानसभा सीट से ही समझ में आ गया है, क्योंकि बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनावों से ठीक पहले सिराथू विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार ही बदल दिया है। हार के डर से ये उम्मीदवार बदला गया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने इस सीट से पल्लवी पटेल को टिकट दिया था, लेकिन अब उनकी जगह आनंद पटेल को टिकट दिया गया है। तो इस तरीके से लगातार उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों का बदलने का सिलसिला भी जारी है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कई सीटें ऐसी हैं जहां अखिलेश यादव की मुश्किलें कई गुना बढ़ रही है। और यही वजह है कि चुनावों से ठीक पहले अखिलेश यादव को ये अदला बदली करनी पड़ रही है। आपको ये भी बताते हैं कि अखिलेश यादव ने मौर्य को कड़ी चुनौती देने की कोशिश हालांकि आनंद पटेल को इस सीट पर टिकट देकर की है, लेकिन उनकी पार्टी ने इन झटकों से खुद को ही शर्मिंदा कर दिया है कि किस तरीके से अखिलेश यादव ये प्रत्याशी बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अपने आप ही वो सवालों के घेरे में घिर रहे हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को जो पल्लवी पटेल हैं वो टक्कर नहीं दे पाएंगी, और इसके चलते ही अब आनंद पटेल को वहां से टिकट दिया गया है। ये सवाल लगातार बना हुआ है। आपको ये भी बताते हैं कि जो पल्लवी पटेल है, दरअसल वो अपना दल की जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल, उनकी बहन है, और अनुप्रिया पटेल यानी अपना दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन अब ये उम्मीदवार ही सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने बदल दिया है। और वहीं आपको बताते हैं श्रावस्ती में भी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। और बात अगर हाजी मोहम्मद रमजान की जाए तो श्रावस्ती के एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता वो रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। अगर उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो आपको बताते 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ वो जुड़े थे और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी।
30 साल तक लगातार पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ कार्य किया, लेकिन अब क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहले एमएलसी रह चुके हैं, विधायक भी वो रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव और आजम खान जैसे नेताओं के बेहद करीबी हाजी मोहम्मद रमजान माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को ही पार्टी से पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अखिलेश यादव से ये उम्मीद लगानी बहुत ही कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी कि किस तरीके से अखिलेश यादव जो हैं वो अपने ही पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका टिकट काट रहे हैं। हमने कई नेता ऐसे देखे हैं जिनका टिकट कटा है और जिसके चलते अखिलेश यादव के खिलाफ वो भड़के हुए हैं। और हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से जो लखनऊ ग्रामीण की सरोजनी नगर विधानसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता थे शारदा प्रताप शुक्ला, उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा गया कि वो अखिलेश यादव को बर्बाद करेंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने करीबियों को टिकट दिए हैं और जो पार्टी के लिए निष्ठा से काम कर रहे हैं, जो कई सालों से पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा में उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनका टिकट काटा गया है, तो खुलकर नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि शारदा प्रताप शुक्ला जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और वो अब बीजेपी के कैंडिडेट को सरोजनी नगर सीट जो है वहां से जिताने का काम करेंगे, चुनाव प्रचार उनके लिए करेंगे। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है। तो अखिलेश यादव को अब अपने ही करीबियों और अपने ही नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तमाम समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, इनके बयान सामने आ रहे हैं, इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि चुनावों से पहले अखिलेश यादव की मुश्किलें कई गुना बढ़ने वाली हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के लिए बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके ही ये अपने बागी नेता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। एक के बाद एक नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है और अब श्रावस्ती में ये समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल जिस तरीके से हाजी मोहम्मद रमजान बहराइच जिले के मटेरा विधानसभा से उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन वो श्रावस्ती से टिकट मांग रहे थे। और आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने दरअसल श्रावस्ती विधानसभा से मोहम्मद असलम रायनी को उम्मीदवार बनाया है। ये बसपा के नेता हैं जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और इसको लेकर लगातार रमजान जो हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनका टिकट कटा है, उनकी विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो विधायक रहे हैं। उन्होंने खुलकर इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। मोहम्मद हाजी रमजान जो हैं उन्होंने ये कहा था कि दरअसल वो श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, तो ऐसे में वहां की जनता ये चाहती है कि वही जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, क्योंकि उन्होंने वहां काम किया है और जनता उन्हें प्रत्याशी बनाना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार उस सीट से नियुक्त किया है उन पर भी तंज कसा और कहा कि दरअसल जो ये बसपा से सपा में शामिल हुए हैं असलम रायनी जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, वो हालांकि अपनी सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं जहां से वो विधायक रहे हैं, तो इस तरीके से भी तंज कसा गया था। तो कहीं ना कहीं वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन चुनाव है, चुनावों में पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने ही बागी नेताओं से घिरी हुई है और एक एक कर तमाम समाजवादी पार्टी के बागी नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, इसके अलावा बसपा में भी कुछ नेता शामिल हुए हैं, वो अब एक एक कर अखिलेश यादव की पोल खोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव किस तरीके से पार्टी में सिर्फ और सिर्फ दागी नेताओं को जगह दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने करीबियों को वो टिकट दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनावों की तारीख नजदीक है। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी। आज जो है पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव को पश्चिमी यूपी से लेकर लखनऊ और यहां श्रावस्ती तक एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। जिस तरीके से ये महत्वपूर्ण सीटें हैं, ये वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा मुश्किलें समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बढ़ सकती है। और हार का डर कितना ज्यादा है ये साफ तौर पर जो सिराथू में उम्मीदवार बदला गया है ये बता रहा है, क्योंकि वहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं और जाहिर तौर पर उन्हें हराना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल
मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि अब उम्मीदवार बदला गया है, आनंद पटेल पर दांव खेला गया है। सवाल यही है कि क्या आनंद पटेल जो है वो अखिलेश यादव की मंशा पूरी कर पाएंगे, जिस वजह से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि ये चुनाव नतीजे जब आएंगे 10 मार्च को तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता एक एक कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ये श्रावस्ती से मोहम्मद रमजान ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए भी इस विधानसभा सीट पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भले ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए हों, लेकिन कांग्रेस ने श्रावस्ती विधानसभा सीट जो है वहां से ज्योति वर्मा को उम्मीदवार बनाया हुआ है। तो ऐसे में अगर हाजी मोहम्मद रमजान वहां कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी अब उन्हें श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो ऐसे में ज्योति वर्मा का टिकट कटेगा और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी में हलचल देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं दल बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है और समाजवादी पार्टी के लिए तो मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि अपने ही जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका टिकट कटा है और कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को उनकी पसंदीदा सीट से टिकट नहीं दिया गया है, जिसके चलते अखिलेश यादव को इन चुनावों में भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।